अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी 051 से मैं हूं उनसा कियानी। जैसे जैसे दुनिया डिजिटाइजेशन की तरफ जा रही है, फ्रीलांस इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है और बहुत से लोग अब इसको एज अ करियर जो है लेके परस्यू कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद है फ्रीलांसिंग गुरु। वैसे तो बहुत से अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं। रिसेंटली इमरान खान साहब ने इनको अवार्ड दिया। इस पर बात करेंगे। फ्रीलांसिंग गुरु हिशाम सरवर हमारे साथ मौजूद है। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुना? जी सर, जैसे कोई भी इंसान किसी करियर का स्टार्ट करता है और जब किसी एक अच्छी अचीवमेंट तक तो पहुँच जाता है तो बहुत सी मुश्किलात का भी उसको सामना करना पड़ता है। आपको इस सारे सफ़र में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? तो सबसे मतलब मैं वो नॉट फॉर द सेक ऑफ मीडिया प्रोजेक्शन मैं ये ट्रेडिशनल कमेंट करूँ कि जी मुझे बड़े ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रातें बड़ी मुश्किल थी और दिन मुश्किल था। हकीकत ये है, लोग नहीं मानते और ये भी मैं कई दफ़ा बात बोल चुका हूँ कि मुझे कतन कोई दुश्वारी नहीं मिली। मैं मतलब मेरे वक्त में, वो पुराने बाबा वाली बात लगती है हमारे वक्त में, लेकिन मेरे वक्त में भाई कोई कंपटीशन नहीं था। हम 3 में से एक प्रोजेक्ट विन करते थे। यानी मैं 3 प्रोजेक्ट्स पे बिड करता था ना, तो एक प्रोजेक्ट का जवाब आता था और वो हम विन भी कर लेते थे। तो यकीन जाने कि मैंने उस वक्त जितना एंजॉय किया जो अपना फ्रीलांसिंग करियर है, वो मैंने उसके बाद 14 से डिप है और 2020 तक नहीं एंजॉय किया। हाँ, अब मैं झूठ नहीं बोलूँगा, 2021 और 2020 का एंड 21 और 22 थिंग्स हैव गॉन, यू नो, दे हैव गेन्ड मोमेंटम अगेन। बट वो प्राइमरीली फ्रीलांसिंग डिफरेंट तरीके की होगी। अब फ्रीलांसिंग मेरी होगी है फॉर एज अ यूट्यूबर, बिल्कुल, एज अ ब्लॉगर, एज अ कंटेंट क्रिएटर, होस्ट, एफिलिएट बेच रहा हूँ मैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स। अब ई कॉमर्स में जा रहा हूँ, अब मैं अपनी मार्केट प्लेस लगा। सो अब डिफरेंट डायमेंशन है एंड आई एम एंजॉइंग दिस। बट वो जो शुरू वाला फेज था वो अनमैच्ड था। सर, जब आपने स्टार्ट लिया था तो क्या आपने सोचा था कि आप एक दिन ये माइलस्टोन अचीव कर लेंगे, या वैसे ही आपने बस स्टार्ट लिया और होते होते आप यहाँ तक पहुँच गए? नहीं, मैं प्लानर हुई नहीं। मैं ज़िंदगी के किसी फेज में मैंने प्लान नहीं किया। मैं ऑन अ गो वाला आदमी हूँ। मेरे रिस्पॉन्स भी, अगर आप गौर करें, समटाइम्स पीपल थिंक आई एम रूड। मैं वो रिस्पॉन्स भी मेरा रियल टाइम ही होता है और सोचता भी रियल टाइम ही हूँ। ख्वाब बड़े देखता हूँ, हमेशा से देखता हूँ, लेकिन मैंने कभी ऐसा प्लान नहीं किया था कि मैं पता नहीं क्या कर जाऊँगा, क्या अचीवमेंट्स होंगी। नहीं, फॉर एग्जांपल पब्लिक लाइफ तो मैंने कभी प्लान ही नहीं की थी। पब्लिक लाइफ तो सच बोलूँ 2020 से पहले भी प्लान नहीं की थी। 2020 में आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा मुझे समझ लगी। एक इवेंट था 2019 में कन्वेंशन सेंटर में, वो एक और मार्केटिंग कंपनी है, रियल टाइम मार्केटिंग कंपनी। उनके साथ मैं एज ए कोलैबोरेटर काम कर रहा था। बड़े अच्छे लोग, बड़े रफीस लोग। तो उन लोगों ने कन्वेंशन सेंटर में इवेंट कराया। अब मेरी जिम्मेदारी थी उसको भरना। जो मुझे कौन जानता है वो कन्वेंशन सेंटर में। बाय द टाइम 1 साल हो चुका था मुझे डिजिस्कस किए हुए और 2 साल हो चुके थे मुझे एज अ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कह लो या इन्फ्लुएंसर कह लो, वट एवर द वर्ड यू मे वांट टू कॉल इट। तो जब मैंने कॉल दी, मैं हैरान कि पूरा इस्लामाबाद भर गया उस पर। लोग दादू सिंध, हैदराबाद सिंध, गिलगित बल्तिस्तान, KP फाटा, वहाँ से आए हुए सारे कि यार इसको मिलना है। दैट वॉज द टाइम 2019 का दिसंबर और जनवरी 2020 में मैंने रियलाइज़ किया कि दिस इज़ समथिंग आई कैन कैश ऑन। मैं सच बोल रहा हूँ, दिस इज़ समथिंग आई कैन कैश ऑन। पर मुझे राह नहीं नज़र आ रही थी कि मुझे क्या करना है। राह जो सही वाली है वो मुझे 2022 में समझ लगी और वो डेफिनेटली पॉलिटिक्स। सर, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने आपको अवार्ड दिया है। फ्रीलांस इंडस्ट्री की बेहतरी में आपने बहुत अहम किरदार अदा किया है। उसके लिए, उस एक्सपीरियंस को आप कैसे देखते हैं? अच्छा, बड़ी देर कर दी इन लोगों ने। सर, उसी की वीडियो जब वायरल हुई थी उसमें हमने देखा था खान साहब ने आपके कान में कुछ कहा था। वो भी बताइएगा क्या कहा था उन्होंने। मैं चाहूँगी वो भी आप हमारे साथ शेयर करें। वो मैंने वैसे सोशल मीडिया पर बता दिया। बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है तुम्हारी। तो मैंने कहा जी सर। हालांकि उस वक्त मुझे बोलना चाहिए था सर, आपने घबराना नहीं है, तंग करने के लिए उनको, या शायद उसको वो उनको याद रह जाता ये बात। हाँ, बिल्कुल। हालांकि मैं PTI का वोटर। कैसा लग रहा है अवार्ड वाली बात? आई थिंक थोड़ा एक्नॉलेज हो जाना चाहिए था मेरी सर्विसेज। प्राइमरीली जब मैंने डिजिस्किल्स किया था 2018 में। 2018 के बाद आप डिजिस्किल्स का इम्पैक्ट देखें कि बड़ा वसी इम्पैक्ट है कि यहाँ पे 10-12 ट्रेनर्स और हों और सिर्फ आपको इतने मैसिव लेवल पर रिकग्नाइज करे आवाम, तो इसका मतलब कुछ तो आपने मुख्तलिफ किया होगा ना।
कुछ तो फ़र्क किया होगा, अच्छा किया ही होगा तो अपना तो टमाटर पड़े होगा। सो एक्नॉलेजमेंट तो इस साइड की हुई है। आई स्टिल फेल टू अंडरस्टैंड कि जो गवर्नमेंट के साथ मैंने काम किया 3 साल DigiSkills.pk, उस पर तो नॉट डूइंग दिस फॉर द सेक ऑफ कैमरा, पर मुझे लगता है कि 2 साल पहले ही मुझे एक्नॉलेज कर देना चाहिए था, पर खैर देर है दुरुस्त है। सर ये बताइएगा, IT एक्सपर्ट होने के लिए क्या IT की डिग्री होना ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एप्पल 4 इयर्स कॉलेज डिग्री नहीं मांगती, गूगल नहीं मांगता, फेसबुक नहीं मांग रहा। IT एक्सपर्ट के लिए स्किल और इमर्जिंग और ट्रेंडिंग स्किल्स का सीखना ज़्यादा ज़रूरी है मेरे नज़दीक। तो इसका ये मतलब नहीं कि डिग्री ज़रूरी नहीं है। डिग्री अगर ना होती तो आज सुंदर पिचाई अल्फ़ाबेट का CEO ना लगा होता, सत्या नाडला माइक्रोसॉफ्ट का CEO ना लगा होता, और तीसरा भी आ गया ना डार्सी की जगह ट्विटर का, वो भी, दैट गाय इज़ एक्चुअली PhD डॉक्टर जो ट्विटर वाला है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। सो डिग्री करके ही आए होंगे वो वहाँ तक। सर यूनिवर्सिटीज़ में 4 साल लगाने के बाद, प्रैक्टिकल लाइफ में आने के बाद, सीखने में और अच्छी सैलरी हासिल करने तक भी इंसान को 4 साल लग जाते, तो क्या यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा क्या है या हम स्टूडेंट सीख नहीं पाते? ये अभी ठीक हो जाएगा, हो जाएगा। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न व्हाई आई थॉट अबाउट गेटिंग इनटू पब्लिक लाइफ। देखो, देयर इज कहीं ना कहीं तो मान लेना चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में मसला है। ये क्यों नहीं प्रोड्यूस करा रहा सत्या नाडला, ये क्यों नहीं प्रोड्यूस करा रहा सुंदर पिचाई, ये क्यों नहीं प्रोड्यूस करा रहा वो लोग जो ना बड़ी कंपनियों में टॉप टियर पे काम कर रहे हो, या ये यूनिकॉर्न बना रहे हो एज एन एंटरप्रेन्योर। दोनों काम ही नहीं हो रहे ना। बड़ी कंपनी का CEO पाकिस्तानी नहीं लग रहा और यूनिकॉर्न यहाँ से नहीं बन रहा, होम ग्रोन यूनिकॉर्न। तो इसका मतलब कि एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं फ्लॉ है जिसको ठीक करने की ज़रूरत है। और मेरी ख्वाहिश ये है कि अगर कभी मौका मिला ना, तो मैं तो सबसे पहले कॉलेज में इस फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग और यूट्यूबिंग, इन तीनों में से ऑप्शंस करके, या मे बी नॉन क्रेडिट आवर्स बैचलर्स की डिग्री में, ये HSC से मैंने प्रूव करवाना। सर NFT के हवाले से थोड़ा बताइएगा कि ये क्या है और एक आम इंसान इससे कैसे मुस्तफ़ीद हो सकता है? वो पहले NFT की लोग भी डेफिनेशन समझें। नॉन फंजेबल टोकन्स। फंजेबल टोकन्स क्या हो सकते हैं कि वो पास ऑन हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये डब्बा है और कैमरे में नहीं आ रहा, इस डब्बे को मैं आपको दे दूं और आप इसको आगे पास ऑन कर दें, दैट्स इट। या मनी है, इक्वल वैल्यू को इस तरह समझें कि मेरे पास अगर 100 रुपये का नोट है, आप मुझे उसका इक्वलेंट 100 रुपये का नोट दे सकते हैं, तो फंजेबल है। नॉन फंजेबल का मतलब है कि नॉन ट्रांसफरेबल, ओनरशिप नॉन ट्रांसफरेबल अनलेस एंड अनटिल मैं उसको सेल कर रहा हूं। बिल्कुल। अब उसका एक मैकेनिज्म है ब्लॉकचेन में, ये तमाम के तमाम जो नॉन फंजेबल टोकन्स हैं, कुछ भी हो सकता है, ग्राफिक डिज़ाइन भी हो सकता है, म्यूज़िक भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकती है, कोई आर्ट वर्क हो सकता है। पुराने वक्तों में इस ब्लॉकचेन की को कंप्लीट वापस आके करता हूँ। पुराने वक्तों में लोग कलेक्टिबल्स रखते होते थे। मिसाल के तौर पे किसी को कॉइन कलेक्ट करने का शौक होता था, किसी को वो नहीं होते थे डाक के टिकट्स, क्या कहते थे उसको, स्टैम्प्स डाक के जो ऊपर स्टैम्प। अब देखो ना, आजकल तो हमें पता ही नहीं होता कि ख़त भी लिखो तो ऑनलाइन होता है। तो वो जो स्टैम्प लगती होती थी, 1 रुपया 2 रुपये, लोग वो कलेक्ट करते होते थे। वो आपकी पोजेशन थी, कलेक्टिबल्स थे आपके। आज के दौर में, डिजिटल दौर में, आप डिजिटल कलेक्टिबल्स रख सकते हैं। तो हुआ क्या, लोगों ने ओनरशिप देना शुरू कर दी पैसे के वजह। मिसाल के तौर पे डार्सी की अभी जिक्र थोड़ी देर पहले हो रहा था, उसने अपनी पहली ट्वीट बेच दी, पता नहीं कितने $1 मिलियन की पहली ट्वीट बेची। और वो पहली ट्वीट क्या थी, दैट्स माई फर्स्ट ट्वीट, बस ये लिखा हुआ था। अब आपको याद होगा क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ, पाकिस्तान इंडिया का मैच था, एक साहब थे जो यूँ ऐसे, जब कैच ड्रॉप हुआ तो उन्होंने ऐसे करके तस्वीर उनकी जी बिकी है NFT। अब वो जो NFT है वो बंदे की पोजेशन होगी है, वो नॉन फंजेबल, यानी कि वो उसका ही राइट है, कोई और नहीं ले सकता, कलेक्टेबल बन गया उसका। इस तरह आसान अल्फाज में समझिए कि जो भी चीज़ आप ख़रीदते हैं मेटा की दुनिया में, डिजिटल दुनिया में, वो ये वेब 3.0 कहते हैं इसको। वेब 1.0 वन साइडेड इन्फॉर्मेशन थी, जो साइट पे नज़र आ रही थी वही पढ़ सकते थे।
वेब 2.0 टू साइडेड कन्वर्सेशन थी, जो नज़र आ रहा है उसके नीचे कमेंटिंग भी कर सकते थे। वेब 3.0 इससे अगला डायमेंशन है कि आप उसको ओनरशिप भी ले रहे हैं और उसके अंदर सेल ट्रेड भी हो रही है। सो ये वेब 3.0 नॉन फंजिबल टोकन्स कलेक्टेबल्स हैं, आप इसको अपने पास रखिए पैसे लेके। एंड लुक एट दिस आइडिया, इट साउंड सो अब्सर्ड कि मुस्तकबिल में आप अगले को मिलेंगे और पता नहीं क्या सनतें टांगेंगे इधर, आई ओन NFT 1 मिलियन 2 मिलियन, मेरे पास तो ये है भाई, मैंने इसकी NFT खरीदी है। कलेक्टिबल्स हैं बस, दैट्स अबाउट इट। अब इसका जो पेमेंट मेथड्स हैं, वो पेमेंट मेथड हमारी दुनिया वाले नहीं है, वो डिजिटल करेंसीज हैं। क्योंकि ब्लॉकचेन में जब ये सारे टोकन्स हैं इंटरनेट बेस्ड हैं, तो यहाँ पे जब ख़रीद व फरोख्त हो रही है तो वो क्रिप्टो करेंसी में हो रही है, वो पाक रुपी, डॉलर या किसी और करेंसी में नहीं हो रही। अब आपके पास क्रिप्टो करेंसी होनी चाहिए। रहेगी बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान में तो क्रिप्टो करेंसी अभी लीगल नहीं है। सो समझ लें आने वाले वक्तों में तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट इसको रोक पाएगी। दैट इज़ समथिंग आई एम वॉचिंग फॉर इंशाल्लाह 2022 में, कि समझाया जाए कि हमें मेटा की दुनिया में स्टेप इन करना है। वहाँ पे एवटार्स बन रहे हैं, वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बिक रही हैं, वहाँ पे एजुकेशन हो रही है, वहाँ पे ख़रीदो फरोख्त हो रही है, और हम अभी तक इसी बात पे बैठे हुए हैं कि जी यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग होगी और ये उन खदशात को दूर करके क्रिप्टो को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्रिप्टो एक्सेप्ट होगी तो NFT भी चल पड़ेगा यहाँ। सर, रियल इस्टेट इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो सोसाइटी की बैकबोन है। अब रियल इस्टेट इंडस्ट्री IT के थ्रू और फ्रीलांसिंग के थ्रू कैसे ग्रो कर सकती है? IT के थ्रू ही तो प्रमोट किया जा सकता है। पुराने वक्तों में आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट करते थे, आप बड़े बड़े जो रसाले थे उनमें एडवर्टाइज़ करते थे। अब ऐसा नहीं होगा। अब आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, फेसबुक पर एडवर्टाइज़ करते हैं, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं। मेटा की दुनिया में अब आप देखेंगे कि सब चीज़ें आप ऑनलाइन एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। मैंने जूता ख़रीदना है, अब मैंने जूता ख़रीदना है तो मुझे क्या पता मेरे पाँव में फिट आएगा कि नहीं आएगा। मैं कंप्यूटर पे बैठे हुए उस जूते को थ्रू ऑकुलस आई, जिसको जो बड़ा इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करेगा, तो डिजिटल मार्केटिंग के बगैर, डिजिटल वर्ल्ड में स्टेप इन किए बगैर, ट्रेडिशनल वक्त पे अगर रहोगे, अखबारात में इश्तिहारात लोगे, अखबार किसने कितनी देर तक देखनी है? आने वाले वक्त में कौन देखेगा? सर, हमारी बहुत सी ऐसी फीमेल्स जो इवन डिग्री करके या फिर मैट्रिक पास में घर पे बैठी रहती हैं, उनको आप क्या कहेंगे फ्रीलांसिंग के थ्रू वो कैसे घर बैठे अर्निंग कर सकती हैं? एक चीज़ देखो, हमारी ख़वातीन जो हैं वो 50% ऑफ पॉपुलेशन है, आधा आपका हिस्सा है। इनको मेन स्ट्रीम में आना चाहिए। हमारे यहाँ टैबू है, घर से बाहर नहीं जा सकती औरत। खैर कोई मसला नहीं। अब आप चादर चार दीवारी का जो है वो कॉन्सेप्ट लेके उसका एहतराम करते हुए इंटरनेट हो, एक अच्छा सा कंप्यूटर हो, और आप जो है वो खातून को स्किल सिखाएं, या उसको ई-कॉमर्स पे लेके जाएं, या उसको सर्विस इंडस्ट्री में लेके जाएं, या उसको कंटेंट क्रिएटर एज अ ब्लॉगर और यूट्यूबर लेके जाएं और उसको पैसे कमाने दें। और जब वो पैसे कमाएगी तो घर अगर दोनों मियाँ बीवी कमा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यूथ के पास दिमाग है, एनर्जी है, कंटेंट कंज्यूम करो, लेकिन कंटेंट क्रिएट भी करो। क्रिएशन में पैसे हैं। अभी एक और आखिरी बात, फेसबुक आने वाले वक्तों में आपको पैसे देना शुरू हो जाएगी पाकिस्तान में। अभी जैसे आपने बताया आपका पेज है, अब आप वीडियो डालोगे ना 3 मिनट से ज़्यादा बड़ी है, और अगर आपके 10,000 फॉलोअर्स हो आपके पेज पे, और एक सर्टन लेंथ अब है वॉच आवर्स की, यूट्यूब का तो मुझे पता है 4,000 है, फेसबुक का मुझे नहीं मालूम, देखना पड़ेगा। उसके बाद आप पैसे कमाएं। पाकिस्तान में जिस वक्त मोनेटाइजेशन ऑन हो गई तो मुझे लगता है कि लोगों का ज़रिया माश यही बन जाएगा। एंड फेसबुक एक्चुअली पेज यू वेल, आई एम एक्सपीरियंसिंग इट। जी नाजरीन, आपने देखा फ्रीलांसिंग गुरु हिशाम सरवर हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और फ्रीलांसिंग के हवाले से ख़वातीन को, ख़ासतौर पे यंगस्टर्स को बहुत सी ऐसी बातें बताई और सिखाई जिससे वो घर बैठे अर्निंग कर सकते हैं। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए property051.com।